हेडिंग डाल लें कंसेप्ट नोटबुक में। ये जो टाइप 2 मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं, एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके क्वेश्चन इक्का दुक्का ही कोई है, मिसलेनियस में तो है, नहीं तो बाकी कोई क्वेश्चन इसके ऊपर वहां पर मौजूद नहीं है। ये कैटेगरी क्या कहती है, नोट कर लें इसे अपने पास टाइप हेडिंग डालकर, कि या तो इस फॉर्मेट में होगा इंटीग्रल 1/a + b cos स्क्वायर x dx, या फिर वो आपके पास होगा इंटीग्रल ऑफ 1/a + b sin स्क्वायर x dx, या फिर वो हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos स्क्वायर x प्लस b sin x cos x प्लस c sin स्क्वायर x और dx। ये स्पेशल कैटेगरी है हमारे पास। इसके अंदर करना क्या होता है हमें, आप ध्यान से सुन लें कि इनमें से कोई सी भी टाइप आ जाए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। आप इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, और ऐसा करने के बाद जैसे ही आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो आप उसके अगले स्टेप पे 10x को t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। आप ध्यान से देखो तीनों में ऊपर 1 है। जब आप न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो तीनों में ऊपर sec स्क्वायर बनेगा, ठीक, और नीचे तीनों में या तो बन जाएगा आपके पास सीधा सीधा sec या tan। अगर sec स्क्वायर बन रहा होगा तो उसे आप 1 + tan स्क्वायर लिख के नीचे से 10 को t पुट कर दोगे। डायरेक्ट 10 बन रहा होगा तो 10 को t पुट कर दोगे, तो ऊपर वाला sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, एंड देन इंटीग्रेट। आपको फिर उसको इंटीग्रेट करना है, बस ये इतना सा काम है इस टाइप के अंदर। एक क्वेश्चन पहले इसका सिखा रहा हूं आपको, फिर इस पर बेस्ड आगे के जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 14A में, वो भी आपको साइड बाय साइड आज करने के लिए दे देंगे। आप देखें एग्जाम्पल नंबर 23, पेज नंबर 710 RS अग्रवाल। एग्जाम्पल 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23 से 29 तक सारे इसी फंडामेंटल के ऊपर हैं। तो पहला बता रहा हूं आपको मैं 23 कैसे करेंगे। लिखा है क्वेश्चन I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x इंटू dx। ये लिखा भाई हमारे पास। अब हमने देखा भाई नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या करा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ऐसा करने से ऊपर तो आ गया sec स्क्वायर x, नीचे आ गया a स्क्वायर tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, प्लस b स्क्वायर इंटू dx। इतने स्टेप तक कोई दिक्कत किसी को है तो बताइए प्लीज, कोई परेशानी दिक्कत यहाँ तक? आपने इसमें से a स्क्वायर बाहर निकाल लिया नीचे से, तो आपको मिल गया I इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि b/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। हाँ जी सर, ओके।
देखो अब बिल्कुल साफ शब्दों में दिखाई देगा आपको, यदि आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन क्लियर है तो आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है यहाँ पर कि 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ से 10x को t मान लिया बेटा जी। ये कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे इन क्वेश्चंस के आगे ईयर्स मेंशन होंगे, कितनी बार आ चुके हैं। एक साल तो बोर्ड के पेपर में तीनों सेट के अंदर इसी कैटेगरी का क्वेश्चन था, मगर तीनों में अलग अलग था। 6 नंबर का क्वेश्चन आता था तब, तीनों के अंदर क्वेश्चन था इस कैटेगरी का, मगर तीनों क्वेश्चन अलग अलग थे इसी टाइप के ही, कोस स्क्वायर से डिवाइड होने वाले। तो आपने 10x को टी पुट कर दिया इसमें, ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो आपको मिल गया 1/a स्क्वायर तो है ही बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस b/a का होल स्क्वायर। हाँ भाई, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, dt आएगा। हाँ जी, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, वही लगाया हमने। हाँ जी, 1/a tan इनवर्स दिस अपॉन दिस प्लस c। एक a से एक a कट गया, आपको मिल गया 1/ab tan इनवर्स, इसकी वैल्यू है t की 10x, a ऊपर चला जाएगा, a 10x अपॉन b और प्लस c, यही फार्मूला होता है ना। तो ये आपको आंसर मिल गया इसका कि 1/ab tan इनवर्स a 10x अपॉन b प्लस c। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में नहीं करा। आप यदि अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 24। अब बाकी के एग्जाम्पल मैं करा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, वो भी ओरली। ध्यान से देखिए आप 24th एग्जाम्पल पे यदि नजर डालें आप, तो उसका पहला पार्ट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब जब आप इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो सेक स्क्वायर हो गया। हाँ भाई, ऊपर तो सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 3 tan स्क्वायर। तो इस नीचे वाले सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे आप, मतलब नीचे 10 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप इसे 1 प्लस tan स्क्वायर जब लिख देंगे तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। 4 कॉमन ले लेंगे नीचे से आप, प्लस 1/4 प्लस tan स्क्वायर एक्स रह जाएगा। फिर वही 10x को t मान लेंगे, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो 1/t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/, वही वाला फार्मूला लग जाएगा, उसी तरीके से कर लेंगे आराम से। इसका दूसरा पार्ट देखो, सेम क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 24 पार्ट नंबर सेकंड पार्ट, सेम एग्जाम्पल। लिखा है 1/3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आपने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो सेक स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया 3 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया +2। सर नीचे सेक नहीं छोड़ना, नीचे वाले सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, बाहर 3 है तो 3 tan स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, तो 3 + 2 5 हो गया। तो 3 कॉमन लेके 5/3 हो जाएगा, तो √5/3 √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 10x को t मान लेंगे, आंसर आराम से कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल 25 बिल्कुल 23 के जैसा है जो अभी का आपने करा था। उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर था, यहाँ 4 और 5 है, तरीका वही है करने का। उससे अगला भी देखिए, 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कोस स्क्वायर एक्स 26 है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स
+8 cos स्क्वायर x और dx। सर ऊपर कुछ नहीं है, अच्छी बात यह है कि ऊपर कुछ नहीं है, आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया ऊपर? sec स्क्वायर x। यहाँ क्या बन गया? sec स्क्वायर x। यहाँ क्या बन गया? 3 tan स्क्वायर x। यहाँ पे +8। इस वाले sec स्क्वायर x को 1 + tan स्क्वायर x लिख देंगे, तो 3 tan स्क्वायर + tan स्क्वायर 4 tan स्क्वायर, तो ये हो गया 1 यहाँ से बचा और 8 यहाँ से बचा, 1 + 8 9 हो गया। 4 उसमें से कॉमन लेके आगे इंटीग्रेट कर लेंगे, हो जाएगा आराम से। अब अगला जो है ना 27, इसे देख के बच्चे बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x। अब इसे देख के ना बच्चों के दिमाग में अलग अलग टाइप्स कैटेगरीज घूमनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा यार, इसमें तो 3x को t मान लेंगे, इसमें तो ये कर लेंगे, उसमें तो वो कर लेंगे। अरे भाई, जो sin 3x का फार्मूला है sin 3 थीटा का, उसके अंदर पूरी तरह से साइन होता है। इसका मतलब साइन कॉमन आके ऊपर वाले साइन से कट सकता है। तो हमने sin 3 थीटा का फार्मूला लगा देना है यहाँ पर। sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो मैंने इसमें से साइन कॉमन ले लिया, तो 3 sin थीटा में से साइन बाहर आ गया और 4 sin क्यूब में से भी एक साइन बाहर आ गया। ऐसा करते ही आप देखेंगे साइन से साइन कट गया और ये वापिस से इस तरह की कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। देख लो आप, सेम टू सेम वही कैटेगरी बन गई ऊपर वाली। ऐसे ही कोस के साथ भी क्वेश्चन आता है, cos x अपॉन cos 3x। उसमें भी ऐसा ही होता है, cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एक cos कॉमन लेके कट जाता है, नीचे बच जाता है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। वही ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं, ये अगला ही एग्जांपल है, लो 28 कर सकते हैं आराम से इसे भी। अब इसके बाद 28 ऐसा ही है, इसके बाद हम चलते हैं 29 पे। अब जो ये 29 क्वेश्चन है ना हमारे पास, लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस cos x। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब एक तरीका तो वो है जो आपकी किताब में दे रखा, एक तरीका वो है जो अभी हमने इसमें पढ़ा नहीं, एक्सरसाइज 3b में। आपको यदि याद हो 13b में, 13b में मैंने आपको सारे क्वेश्चन नहीं दिए थे, लास्ट के कुछ क्वेश्चन छुड़वाए थे। वो यही कहते, होता क्या है उसके अंदर, मैं आपको बता दें, या तो साइन होता है या कोस होता है, या साइन एक्स और कोस एक्स दोनों होते हैं 1 पावर की। आप यदि ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं भी 1 पावर नहीं है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, ये दोनों एक साथ है, 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है। तो ये तो सब एक कैटेगरी थी। इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में ये वाली टाइप नहीं आती, वो वाली टाइप आ जाती है जो हमने पीछे छोड़ी, अभी नहीं पढ़ी हमने वो। उसमें करते क्या है, तरीका क्या था उसके अंदर, यहाँ पे हम cos 2 थीटा का फार्मूला लगाते। किसका फार्मूला? cos 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला। भाई cos 2 थीटा का tan की टर्म्स में फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या आपको? तो हमने वो फार्मूला लगा दिया। मैंने इसे किताब की तरह नहीं कर रहा हूं, जैसे किताब वालों ने कर रखा है वो वैसे भी जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के अंडर में इसे करा रहा हूं आपको, कि उस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आपको ऐसे ही करने हैं। क्या मतलब? आपने इसे लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस, इसे लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। यही तो भाई, यही तो फार्मूला है। एलसीएम क्या आएगा? हाँ जी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा।
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं होता? बोलो। नीचे आ गया 2 प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, सिर्फ क्या रह गया? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। जरा देखना किताब में जो इन्होंने कन्वर्ट करके लिखा था, कुछ इसी तरीके से आपको कैटेगरी दिखाई देगी। जब आप इसे अगला पेज पलट के देखेंगे तो क्वेश्चन बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इन्होंने इतनी तिकड़म लगाई, इन्होंने क्या करा, 1 प्लस कोस को ऊपर जो 2 था उसे 1 प्लस कोस लिख दिया, फिर 1 प्लस कोस को उन्होंने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया, फिर ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करा, फिर उसके बाद नीचे वाले सेक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करा। हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट ही 10 का फार्मूला लगा दिया और डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिल गया, देखो बोर्ड पे। अब क्या करेंगे आप, अब तो वही क्वेश्चन बन गया जो टाइप चलती आ रही थी, बिल्कुल 10x बाई टू को क्या मान लेंगे आप, t, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 बाई टू, साथ में 2 को ऊपर भेज देंगे अगले स्टेप में, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी आ गई, 2 बाहर आ जाएगा, तो आई बराबर आ गया हमारे पास 2 1 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। कर लेंगे अब आराम से, बोलो भाई टीम इंडिया, हो जाएगा आराम से। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 29। अब ये टाइप, ये कैटेगरी हमारी यहाँ खत्म हो जाती है। अब इसके बाद एक और स्पेशल टाइप है जो आपको याद होगा, एक्सरसाइज नंबर 13A पढ़ाई थी मैंने आपको, एक 102 क्वेश्चन वाली। उसमें 101 या 102 नंबर पे क्वेश्चन आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 आया था। और एनसीईआरटी में एक एग्जांपल आया था 41 tan इनवर्स रूट 10x प्लस रूट कॉट x करके। मैंने आपसे कहा था इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, रूट 10x प्लस रूट कॉट x, एक खाली रूट 10x, एक खाली रूट कॉट x। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अब इस कैटेगरी में आएंगे, जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। देखो ये जो कैटेगरी है ना, ये अपने आप में एक बहुत वाइड कैटेगरी है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। आप देखें एग्जाम्पल नंबर 30 से शुरुआत यदि हम करें इसकी, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 यदि देखो आप तो वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, रूट कॉटेक्स। 36 जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास वो है रूट 10x प्लस रूट कॉटेक्स, जो कि आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 41 है। ठीक है जी, सीबीएसई में 2 बार आया हुआ है, 2010 में, 2013 में। और अगला है रूट 10x, तो सारे क्वेश्चन कवर हो गए इसके अंदर। रूट 10x आ गया, रूट कॉटेक्स आ गया, रूट 10x प्लस रूट कॉटेक्स आ गया, और उसके अलावा जो इसकी इनिशियल कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी इसमें कवर हो गई। तो 30 से लेकर 37 तक यानी कि 8 क्वेश्चन, ये सारे के सारे इस कैटेगरी के हैं। ये हम कल करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। आज आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज 14A के शुरुआत के 29 एग्जाम्पल तक पूरा करना है, जिसमें से 23 से 29 तक मैंने आपको सबके हिंट दे दिए, और जो 1 से लेकर 22 तक के एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर वो वाली कैटेगरी के फार्मूले लगेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर जो 3 फार्मूले, 9 फार्मूले पढ़े थे, उनमें से शुरुआत के 3 फार्मूले डिनोमिनेटर वाले बिना अंडर रूट के, डिनोमिनेटर वाले बिना अंडर रूट के फार्मूलों का इसके अंदर यूज होगा। तो ये आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, बस यहाँ तक करेंगे आज।